गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन ऑब्जर्वर एज प्लेटफॉर्म हिस्ट्री मेंस के इस क्लास में आज फिर हम एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे टॉपिक का डिस्कशन बड़ा एक फेमस मूवमेंट है और चूंकि आपके सामने स्टेट सिविल सर्विसेज में सबसे पहला एग्ज़ाम सामने है, तो एक पूरे आईएएस के सिलेबस में चाहे वो यूपी हो चाहे वो बिहार हो, उसके टॉपिक्स को भी हम कवर करते हैं। तो हमारे टॉपिक्स में एक छोटा सा टॉपिक्स है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के मूवमेंट को कैसे पढ़ना है, तो एक इस मूवमेंट के क्या रहा कारण, कैसे असर रहा, क्या इंपैक्ट रहा, ये अप्रोच है आईएएस का। इस पूरे घटनाक्रम को 200 शब्दों में आपको पढ़ना है, समझना है। जब स्टेट सिविल सर्विसेज में आते हैं तो इनकी संख्या 350 वर्ड में हो जाती है। मैंने सिर्फ 300 वर्ड्स ही लिखा है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल से इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हम टॉपिक्स पढ़ते हैं तो कई बार टॉपिक्स दिमाग में हिंट नहीं करता, बट अगर हम उसको क्वेश्चन के फॉर्म में डाल देते हैं और स्टेट सिविल सर्विस जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे जोड़ देते हैं तो आपको वो चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं और एक बार में चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का नेचर मतलब स्वरूप, पार्टिसिपेट कैसे हुआ, जन भागीदारी की चर्चा करनी है, बिहार को देखते हुए कमेंट करना है। और जो लास्ट सवाल पूछता है, क्या आप सहमत हैं कि अंग्रेजों को यह भारत से छोड़ने में या जाने में सहायक रहा? अगर आईएएस में सवाल रहता है तो सीधे पूछते हैं कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, क्या इसका प्रभाव रहा और ब्रिटेन को भगाने में या ब्रिटेन भारत छोड़ने में कैसे यह हेल्पफुल रहा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 सेगमेंट बनते हैं, लेकिन जब आप स्टेट में जाते हैं तो एक सेगमेंट और बन जाता है बिहार। कहने का मतलब है 200 शब्दों में आपको आईएएस और 100 शब्द एक्स्ट्रा पढ़ने हैं बिहार के लिए। अब ये मेंस का टॉपिक है, खासकर मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है। तो मॉडर्न इंडिया के इस टॉपिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो मार्क्स होता है मॉडर्न और वर्ल्ड से मिलता है, एंशिएंट और मेडिएवल से थोड़े मार्क्स कम दिखते हैं, चाहे वो आईएएस में हो चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज में, क्योंकि मॉडर्न में और वर्ल्ड में कोई खास डिस्प्यूट नहीं है। एंशिएंट और मेडिएवल में, प्राचीन और मध्यकाल में बहुत डिस्प्यूट है। तो अब इसी की चर्चा करते हैं, क्या इसमें लिखना है या किस तरह की बातें लिखनी है। तो सबसे पहले जैसे भी क्वेश्चन होगा आप इसको इंट्रो डालेंगे, 2 लाइन इंट्रो में। अब ये पूछ रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो भी आपके पास मैटर उपलब्ध होगा या जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें विस्तार में ये बताएंगे कहाँ कहाँ तक ये फैला। तो भारत के इन राज्यों में, 5 राज्यों में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रूप में उभर के आया। अब कैसे भागीदारी हुई, मतलब कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने राउंड गोलियां चली और क्या रहा, ये 3 पॉइंट्स हैं। मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया, ये आपको मैं क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब अंग्रेज सरकार कैसे हिल गई, जो इस क्वेश्चन का डिमांड है वो ये है कि इतने लोग पार्टिसिपेट किए, इसके बाद शाही नौसेना विद्रोह हुआ, फिर आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस की घटना, फिर ब्यूरोक्रेसी भी भारत सरकार के प्रति ज़्यादा उत्सुक दिखी या अंग्रेजी सरकार के विरोध में दिखी। अब ये हो गया आईएएस लेवल की सारी की चीज़ें। इतनी सारी चीज़ें आपको आईएएस लेवल में जाननी है या सीखनी है कि भारत छोड़ो आंदोलन कैसे रहा, क्या रहा। मैं आपको बोल के सुनाता हूँ। क्रिप्स मिशन 1940 के बाद से स्थिति बदलने लगी, भारत के ऊपर जापान का भी आक्रमण का भय होने लगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए एक ही उपाय था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया जाए। 1942 में 8 अगस्त को करो और मरो का नारा दिया और इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और देखते ही देखते इसका प्रसार भारत के कई राज्यों में होने लगा। 5 राज्य मुख्य रूप से उभर करके सामने आए। 200 राउंड गोलियां चली और लगभग 300 से ज़्यादा लोग मारे गए, जो कि इस आंदोलन की गंभीरता को दर्शाता है। लगभग 3 साल तक यह आंदोलन चलता रहा। इसी के पैरेलल कई सारे अन्य और आंदोलन चले, जिसमें सबसे ज़्यादा उभर करके आया बिहार के जयप्रकाश नारायण की भूमिका, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका और शाही नौसेना विद्रोह। ये 3 ऐसे बड़े कारण थे जिससे अंग्रेज साम्राज्य की सत्ता हिल गई और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब भारत छोड़ने का वक्त आ गया है। तो 1942
का आंदोलन कई मामलों में इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने भारत से अंग्रेजी सत्ता की जड़ें हिला दी और अंग्रेज इस बात को समझ गए कि अब भारत को स्वतंत्रता देने का समय आ गया, कंक्लूड कर दे। ये आईएएस का सिलेबस खत्म। कहने का मतलब है इस पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट में 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। 5 मिनट पढ़ना, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछले लास्ट 10 ईयर्स में कैसे कैसे सवाल आए उनको सॉल्व करना, ताकि आप हर चीज़ पर क्लियर हो सके। अब आते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज में, जिनको भी इस साल बिहार देना है या कभी भी बिहार दे रहे हैं, तो अब बिहार का जो प्रस्ताव आएगा तो उसमें क्या पढ़ेंगे। अब मैटर आपके सामने रहेगा। यहाँ पर वो 4 चीज़ें लिखी हैं कि जब आप बिहार और भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बिहार से जुड़ा रहता है। तो अब उसमें आप क्या लिखेंगे? तो उसमें आप लिखेंगे करो और मरो का प्रस्ताव आया, पटना में सचिवालय पर एक गोलीकांड हुआ। अब ये क्या हुआ? तो सचिवालय पर जुलूस निकल रहा था, गोली चली, शहीद स्मारक का नाम आना चाहिए, फिर ताना भगत का आंदोलन, फिर समाजवादी जो सुभाष चंद्र बोस के अलावा जो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ये लोग कर रहे थे, और फिर आजाद दस्ता। अब जब आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ रीजनल नाम भी आप यहाँ इनपुट करिए। ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट वेरी सेंसिटिव घोषित हुए या बहुत संवेदनशील घोषित हुए, इनका नाम आपके उत्तर में देगा। अब इम्तियाज अहमद की किताब है, उसमें कुछ डिटेल चीज़ें निकली हैं कि इतने लोग बंद हुए, इतने लोग सजा पाए, इतने लोग शहीद हुए और इतने लोग घायल हुए। ये इम्तियाज अहमद की किताब से मैंने निकाला है, जो बताता है कि बिहार कैसे इस टाइम पीरियड में एक्टिव रहा। और फिर कंक्लूड कर दे कि नेशनल मूवमेंट में यह एक निर्णायक चेंज आया, अंग्रेजी साम्राज्य को भारत छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा, और यह नेशनलिज्म और पब्लिक पार्टिसिपेट का एक बेटर फेस उभर करके आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चे लोग नोट्स लेते हैं और घोटना शुरू करते थे। ये एक बहुत गलत तरीका है और इससे आप बचिए। सबसे पहले आप मेंस की क्लास में पढ़ते हैं तो आप इंसिडेंट आपके सामने होना चाहिए कि आप ये पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसका कारण क्या है, या 10 ईयर में आईएएस में कैसे सवाल है। हमारा उद्देश्य मेन है कि एग्जाम को क्वालिफाई करना, न कि विद्वान बनना। तो 10 ईयर्स के सवाल आपके सामने होंगे तो धीरे धीरे आपको इसके क्वेश्चन की प्रकृति पता लगेगी, या जो भी टॉपिक पढ़ना है उसमें से क्या पढ़ना है वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, टॉपिक जब क्लियर होगा और आपके पास कंटेंट पहले से रहेगा तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। फिर आप उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, या मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओपन लेक्चर दूंगा, जो पॉइंट्स है उसको मैं हाईलाइट्स करूंगा, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, और जो भी आप स्टेट सिविल सर्विसेज देने जा रहे हैं उससे यह कैसे कोरिलेशन है। जैसे अगर आपका यूपी का मेन हुआ तो यहाँ बिहार काट के कर देंगे उत्तर प्रदेश, और ये वाला पॉइंट्स यहाँ पर कर देंगे उत्तर प्रदेश, और बस आपका ये फॉर्म बदल जाएगा। और एक पॉइंट यहां पर उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के नाम आ जाए, बस ये 2 चेंज होना है, इससे ज्यादा कुछ और चेंज होने की जरूरत नहीं है। आईएएस में सिंपल ये टॉपिक पढ़ना है, पीसीएस में एंट्री करेंगे बिहार में तो ये पढ़ना है, यूपी में एंट्री करेंगे तो ये 2 पॉइंट चेंज करना है। तो जो लोग यूपी दे रहे हैं 2 पॉइंट यहां डाल दें, वहां की जो उत्तर प्रदेश सरकार की किताब आती है उठा के डालें कि उत्तर प्रदेश का 80% इलाका इससे इफेक्टेड रहा। 4 जिले के नाम है, जैसे मैंने यहाँ जिले के नाम दिए, 4 जिलों के नाम कर देंगे। और उत्तर प्रदेश में जैसे बागी बलिया का नाम सुने हैं, 5 ऐसे प्रमुख जिले थे जहां पर अंग्रेजों से आज़ादी की घोषणा करके आज़ाद दस्ता गठन हो चुका था। तो ये एक परफॉर्मा है। एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि टू द पॉइंट चीज़ों को समझाना, एक निश्चित टाइम पीरियड में आपके सिलेबस को कवर करना, आपको कंटेंट उपलब्ध कराना, आपको टू द पॉइंट चीजें लेक्चर देना, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 साल के सवाल जो आए हैं उसकी फॉर्मेटिंग कराना, और कुछ आंसर का मॉडल आंसर आपके सामने लेना, और फिर आपको उत्तर को कैसे लिखेंगे इसके ऊपर भी जोर देना। तो ये कुछ प्लान है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मेंस में यही सारे प्लान हैं, स्ट्रैटेजी है, अप्रोच है, बाकी सारी चीज़ें आपको साइट्स पे मिल जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की। एक क्वेश्चन